नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। BW के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी का इंतजार यहाँ पर हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो जारी कर दी गई है। फॉर्म कब से लेकर कब तक भरा जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, पिछली एक वीडियो हमने बनाई हुई थी, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है, कितनी सीटें हैं, कहाँ पर हैं, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं। तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम इसमें से बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, जो जिसकी वैकेंसी भी आती हो, जो जिसे करने से हमें कोई फायदा हो फ्यूचर में, वो आप बेस्ट कोर्स मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ में एक बदलाव भी यहाँ पर किया गया, वो बदलाव क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐड नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि मैम क्या यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी है, तो नहीं, यहाँ पर सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। यूपी के माने जाने कॉलेज है, KGMU, UPMS, FI, SN मेडिकल कॉलेज, LLRM, इस प्रकार के कई कॉलेज यहाँ पर जुड़े, GSBM कॉलेज, इस प्रकार के कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, बट थोड़ा सा और बता देंगे, जिससे नए बच्चों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहली बात, आपका 12th पास होने चाहिए। आप 12th पास के सब्जेक्ट से होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास हो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर बेस्ट कोर्स है बायो वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, कुछ आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आर्ट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो कोर्स दिया इन्होंने वो कोई ज्यादा बेस्ट कोर्स नहीं है। तो मैं आर्ट स्टूडेंट को यही रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर ये डिप्लोमा कोर्स मत करिएगा। यहाँ पर इससे बेटर रहेगा कि आप BSc नर्सिंग तो नहीं कर पाएंगे, हमें भी पता है। इससे बेटर है कि आप GNM कोर्स कर लो। एंट्रेंस एग्जाम देके तैयारी करके 2027 में GNM के फॉर्म आएंगे। फिर आपके तो GET के नाम से आपका पेपर होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट जो है वो GNM की तैयारी कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए इन डिप्लोमा कोर्सेज की अपेक्षा। ठीक है, यदि आपका इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ना हो तो फिर आप GNM कोर्स कर लीजिएगा। जिसकी तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और ये आपका उड़ान बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है यूपी गेट GNM 2027 के लिए, जिसकी क्लासेस शुरू हो गई है। तो आप वहां से जुड़ के अपनी तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज आपकी जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन कैसे होगा, तो एडमिशन में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आपका कर दिया गया है। मैंने शायद पिछली वीडियो में ये बताया है, शायद गलत भी बताया, मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा था, इस वजह से वहाँ गलती हमसे हुई है। गलती क्या हुई है, लगातार 3-4 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, तो मैंने सोचा वही सेम होगा उनका पैटर्न। लेकिन अब की बार इन्होंने परसेंटेज जो यहाँ पर है वो 10th और 12th दोनों की नहीं आपको ऐड करनी है। अब की बार इन्होंने जो है वो केवल 12th की परसेंटेज को यहाँ पर मांगा हुआ, केवल 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। किसी प्रकार की कोई आपको एग्जाम या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अब की बार 10th की परसेंटेज नहीं इन्होंने जोड़ी है बच्चा, 10th की परसेंटेज को आपको नहीं ऐड करना है। केवल 12th की परसेंटेज आपकी कितनी है उसके आधार पर और आपके एज और आपके कैपिटल के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जिसकी एज ज्यादा होगी उनको पहले मौका दिया जाएगा, जिसकी एज कम है उसको मौका बाद में दिया जाएगा। और आपका लेटर कौन सा है आपके नाम का, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये एक बदलाव यहाँ पर और किया गया है, जो पिछली वीडियो में शायद मैंने गलत बता दिया था। अब इसके बाद आपका आपके यूपी के निवासी होने चाहिए। इसके बाद आप यूपी के निवासी होने चाहिए। यूपी वाले बच्चों को ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू आपका है। आप यहाँ पर यूपी के निवासी होने चाहिए। कौन से कोर्स हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, कोर्स तो यहाँ पर 6 है, आपके टोटल आपके 6 कोर्स है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों को ज्यादा यहाँ पर मान्यता दी गई है। मैथ वाला भी बच्चा डाल सकता है इसको, यहाँ बायोलॉजी, या देखो यहाँ आर्ट और कॉमर्स, और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। DHIM कोर्स में डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो कोर्स है, इसकी सीटें कोई ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। बायोलॉजी वाले बच्चे ये सारे कोर्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बायोलॉजी वाला जो है, यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे, बाकी के सभी कोर्स को कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले यहाँ पर हैं, देखो बायोलॉजी वाला और मैथ वाला, मैथ वाले एक कोर्स ये कर सकते हैं और मैथ वाला एक कोर्स ये कर सकता है। आप डी फार्मा यदि आप करना चाहते हो, हाँ, यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो बिना एग्जाम दिए, तो आपके लिए बेटर है। फिर आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा। यदि आप यहाँ पर डी फार्मा करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को 100% डाल सकते हो। बाकी के बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे बेस्ट कोर्स आपका जो है वो यहाँ पर
LT आपका है बच्चा, सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए LTS की वैकेंसी भी आती रहती है। और दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी, और इन दोनों की कट ऑफ जो है वो हाई ही रहती है। इन दोनों की कट ऑफ जो है वो हाई ही रहती है, ये बात याद रखने। बाकी के यहाँ पर डायलिसिस पे ठीक है तीसरे नंबर पे आपका, चौथे नंबर पे आपका ये आपका ठीक है, बाकी के ये एक भी जो कोर्स है ऑपरेशन ये भी आपका ठीक है पांचवें नंबर पर, और बाकी के छठवें नंबर पर आपका ये ठीक है। फिर सबसे बेस्ट कोर्स की जब बात कर ली जाए तो दो ही तीन कोर्स है यहाँ पर, या तो आप DOT कर लीजिएगा ऑपरेशन थिएटर यहाँ से, या तो आप यहाँ पर DMLT करिएगा, या फिर फार्मेसी करिएगा, फार्मा कर सकते हो। यही कोर्स आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन कोर्सों की वैकेंसी आती भी रहती है, ऑपरेशन थिएटर की निकलती रहती है, बाकी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। लेकिन आपका इंटरेस्ट यदि है तो आप करें, इंटरेस्ट आपका नहीं है तो फिर मत करिएगा। तो आप GNM या BSc नर्सिंग ANM की तैयारी करिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। टाइम बर्बाद मत करना, ये 2 साल के कोर्स है सभी, कोई 2 साल 6 महीने का है, कोई 2 साल का है, तो 2 साल टाइम बर्बाद अपना मत करिएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका नंबर कितना होना चाहिए, यहाँ पर टोटल सीट्स आपकी जो है या फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, तो 2000 रुपए यहाँ पर फीस लगेगी आपसे, 1500 रुपए फॉर्म की फीस है, और 500 रुपए यहाँ काउंसलिंग का भी आपसे ले लिया जाएगा शुरुआत में फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर UR OBC का ये डाटा रहेगा 2000 रुपए, SC ST और PWD का जो फीस है यहाँ पर वो 1500 रुपए आपका है, जिसमें 1000 रुपए फॉर्म की फीस है, और 500 रुपए आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की जो फीस है यहाँ पर वो 500 रुपए आपसे पहले ही वसूल ली जाएगी, ये भी बात याद रखें। अब आप फॉर्म किस वेबसाइट से भरेंगे, किस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे वो भी हम आपको बताइए। यदि आप तैयारी करना चाहते हो उड़ान बैच की, तो आप यहाँ पर 749 रुपए का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। GNM की तैयारी करना चाहते हैं आर्ट स्टूडेंट हमारे, या फिर जिन बच्चों का टारगेट नहीं है ये कोर्स करने का, तो वो बच्चे GNM या BSc नर्सिंग की तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। BSc नर्सिंग का बैच 15 जुलाई से आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पर 15 जुलाई यानी कल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो यहाँ पर 799 रुपए का बैच है, पूरी साल आपको इसी पढ़ाया जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। तो इसके लिए आप डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी, इस पे आप डाउनलोड करके इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक ही बैच में 1 तीर 2 निशान, तो इसके लिए आपको ये बैच बाई करना है, मिशन सिलेक्शन बैच, जो 849 रुपए का है ओनली, जिसकी क्लासें भी 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपकी तैयारी करने के लिए। लेकिन आप फॉर्म कैसे भरेंगे, किस वेबसाइट से भरेंगे, और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये तो बता ही दिया मैंने। कट ऑफ की बात भी अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए आपके यहाँ पर फॉर्म यदि आपको यहाँ से भरना है तो प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर संयुक्त सेवन स्वास्थ्य देख रेख डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया, तो यहाँ पर आप ये अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डेट आपको मेंशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 13 जुलाई से, और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड डेट आपकी 10 अगस्त से, मतलब फॉर्म आपका 13 जुलाई से भरना शुरू हो गया और यहाँ पर 10 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें खुल के आएंगी, वो डाटा आप भरेंगे। डाटा भरने के बाद यहाँ पर अपना नाम, जो भी सारी चीजें वो आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद आप जनरेट ओटीपी आपके जाएंगे, कैप्चा भर देना, सबमिट कर देना और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस जो है वो इसी में खोल के आपको कर देना है। आप घर पे ना करें, जन सेवा केंद्र पर करें। कोई भी गलती फॉर्म में हो जाती है, आप डाटा अपलोड गलत भरते हो यदि आप, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो सोच समझ के अच्छी तरीके से देखकर फॉर्म को भरिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, वो आपकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए बच्चा, यदि बेस्ट कोर्स की, तो बेस्ट कोर्स की कट ऑफ भी फिर हाई जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। यहाँ पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि यहाँ पर आपकी परसेंटेज UR वाले जो बच्चे हैं, यदि यहाँ LT कोर्स लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका 83% होना चाहिए लगभग आपका, किसमें, 12th क्लास में। 12th क्लास में जिन बच्चों का, सीधी सी बात है एक बार में बता देते हैं, जिन बच्चों का परसेंटेज 80+ है, 12th क्लास में जिन बच्चों का परसेंटेज 80+ है, UR OBC और EWS का, तो वो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। 80, 83, 85 पर आपको लगभग कोई अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा यदि आप यही कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं, जिन बच्चों का 80+ है वो सारे बच्चे फॉर्म डालें। लेकिन उसके बाद SC ST की बात कर ली जाए तो इनका कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, 78 से लेके 79% यदि आपका बन रहा है 12th क्लास में। किस क्लास में? 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर परसेंटेज जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज जुड़ेगा आपका, जो भी आपका है। यदि आपका 80+ बनना है
तो आप फॉर्म डालिएगा और आप वही कोर्स भरें जो आपको करना है। एलटी के लिए परसेंटेज थोड़ा हाई रहती है, डी फार्मा के लिए भी कट ऑफ हाई रहेगी, बाकी के कोर्सों के लिए यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। बाकी के में यदि आपका यहाँ पर लगभग 75% भी यदि आपका है तो हो जाएगा आपका, लेकिन वो कोर्स किसी काम के नहीं है तो आप उन कोर्सों को मत करिएगा, मेरी मानना तो यदि आपका इंटरेस्ट है तो करिएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो मत करें। सो यहाँ पर आपका यदि एलटी और डी फार्मा जैसे कोर्स करना चाहते हो तो आपका 80+ होना चाहिए, और बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हो तो फिर कम से कम 2-3% एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ये बात थी जो आप सभी को मैंने बता दी है। तो फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं वहाँ लेके आऊँ, तो मैं उससे वीडियो को भी बना देंगे। और बाकी की जानकारी मैंने आपको दे दी, और भी जानकारी लेनी है कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है पहले से, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, कौन कौन से कॉलेज है, कितनी टोटल सीट्स है, सारी चीजें हमने उस वीडियो में बताई हुई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।